देखिए, जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है आरडीजी, वो हिमाचल के लिए बंद नहीं हुई है। वो नीतिगत निर्णय पूरे देश के लिए हुआ है। और ये जो पिछले वित्त आयोग थे, फाइनेंस कमीशन 12, 13, 14, 15, ये निरंतर इस तरफ बढ़ रहे थे और बार बार राज्यों को ये बताया गया था कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो बंद कर दी जाएगी। और जिस जिस तरह से जिस राज्य ने पक्ष रखा देश भर में, उसमें कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने तो ये कहा कि बंद होनी चाहिए। तो अब ये अपने साधन संसाधन उनका कर क्या रहे थे मुख्यमंत्री, जब इन्होंने खुद ही कहा कि 2027 में आत्मनिर्भर हो जाऊंगा। एक ही वर्ष तो बचा है, तो कुछ तो चल रहा होगा। 32 में जो है वो सबसे अमीर राज्य होगा, तो कुछ तो कर रहे होंगे। उस अपने प्लान का, उसका रोड मैप जो है वो जनता के सामने रखें। अब जब ये कल तो बड़ी मैं टिप्पणी पढ़ रहा था कि अब जनता संघर्ष को तैयार हो जाए, तो जनता फिर सरकार क्यों चुने अगर संघर्ष ही करना है। जन सुविधाओं के लिए और प्रजातंत्र में जो लोकहित है उसके लिए सरकारें बनती हैं, और लोगों को जो डेली नीड्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करने के लिए सरकारें बनती हैं, ना कि इसलिए सरकारें बनती हैं कि लोगों के ऊपर ही सब कुछ वो थोप दें। तो ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति प्रदेश की बना करके रखी हुई है। और उसमें फिर कहते हैं कि विधायक जो हैं उसकी सर्वदलीय मैं बैठक करूंगा, उसकी चिट्ठी सेक्रेटरी फाइनेंस निकाल रहे हैं। सेक्रेटरी फाइनेंस का कोई प्रोटोकॉल नहीं है विधायक को चिट्ठी लिखना। सेक्रेटरी फाइनेंस निवेदन कर सकते हैं सेक्रेटरी विधानसभा से कि आप ऑल पार्टी मीट बुलाइए, और उसके लिए नेता विपक्ष का से सबसे पहले बात होती है। तो इस तरह से जब आप प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं और सिर्फ ये जनता के अंदर एक परसेप्शन देना चाहते हैं कि ये लोग जो है इन लोगों की वजह से ये आरडीजी रुकी, ये तो आपके अधिकारियों ने, आपकी सरकार ने जो फाइनेंस कमीशन के सामने रिपोर्ट रखी है, रिपोर्ट ले होती है बाकायदा। ऐसे थोड़ी फाइनेंस कमीशन सिफारिशें कर देता है, ऑटोनोमस बॉडी है फाइनेंस कमीशन। तो पूरे देश भर से जो एक स्वरूप बन के निकला, अब उसमें जब आरडीजी आपकी बंद हुई है और ये कहना कि सिर्फ हिमाचल के लिए बंद हुई है, और कहाँ आप खुशहाल हिमाचल की तरफ ले जा रहे थे हमें, तो क्या सिर्फ आरडीजी का ही पैसा था जिसके ऊपर हम निर्भर थे क्या? सवाल तो ये पैदा होता है कि जो भी उम्मीदें इस प्रदेश की जनता को, चाहे वो बेरोजगार है, महिलाएं हैं, अन्य लोग हैं, किसान, बागवान, उनको आपने दिखाई थी, तो क्या सिर्फ आरडीजी के सिर पे दिखाई थी कि अपने साधन संसाधन नहीं थे सरकार के पास? ये मेरा प्रश्न है। प्रोटोकॉल तो रखा क्या है उन्होंने? वो चंडीगढ़ जाते हैं, अपने अधिकारियों को, स्टाफ को भवन, हिमाचल भवन भेज देते हैं। कल भी गए थे, रात को पता ही नहीं चला कहाँ गायब हो गए, जैसे मिस्टर इंडिया हो। तो प्रोटोकॉल तो उस व्यक्ति का आज भी पहले से भी मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरे प्रोटोकॉल से रहते हैं। तो ये प्रोटोकॉल मैं तोड़ दूंगा, तो वो तो आदत हो गई है उनको। और प्रदेश हित में अगर किसी को ले जाना चाहते हैं तो पहले चर्चा तो करें, और क्या रिपोर्ट फाइनेंस कमीशन के सामने रखी थी पहले वो तो साझा करें हमसे, फिर तो कोई व्यक्ति विचार करेगा, और उसके बाद चर्चा करके एक रिपोर्ट बनाए, तो उसको फिर अगर सबमिट करना होगा तब तो कोई बात करता है। ऐसे ही चल करके वहाँ खड़े हो जाना कि हमारी आरडीजी दे दो जी, ये कोई लोड़ी है? ऐसे थोड़ी चलता है। ये तो आप बोरोवर हैं, आपने इतना पैसा लोन ले लिया है कि अब आपकी लिमिट तक ख़त्म हो गई है। तो प्रदेश को चलाना जो है, अगर आप सिर्फ ये समझते थे कि आरडीजी के पैसे से चलाना है, उससे ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं, और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की वजह से पैदा हुई हैं। मैं तो उनके मंत्रिमंडल को भी दोष नहीं देता हूँ।